हेलो फ्रेंड्स, नया साल शुरू हो चुका है। 2026 के साल में पैसा कहाँ बनेगा। मैं दिनेश सोलंकी, फाइनेंशियल डॉक्टर। इस साल 2026 में बाजार में काफी अवसर है, लेकिन रणनीति बदलनी पड़ेगी। ईटी वेल्थ की नवीनतम रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ है आपके लिए स्मार्ट टॉप मनी मूव्स। मिड कैप में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित और लाभदायक हो सकता है। बैंक और आईटी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। वैश्विक निवेश जरूरी है, सिर्फ लार्ज कैप्स पर फोकस ना करें। स्मॉल कैप्स अभी महंगे हैं। इस साल लार्ज कैप और क्वालिटी भारतीय बाजार पर निर्भर ना रहे। अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा ग्लोबल फंड्स या गिफ्ट सिटी में बाहर निवेश करें, ताकि जोखिम भी कम हो और विविधीकरण भी मिले। सोना और चांदी लिमिट में रहे। सोना और चांदी ने पिछले साल अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन अभी बिना सोचे समझे निवेश ना करें। अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से ही सोना खरीदे, ज्यादा जज्बाती ना हो। निश्चित इनकम की रणनीति। ब्याज दरों में बड़ी कटौती की उम्मीद कम है, इसलिए यानी कुछ पैसा शॉर्ट टर्म बॉन्ड में और कुछ लॉन्ग टर्म बॉन्ड में बिल्कुल रखें। टैक्स प्लानिंग, एनपीएस और ईपीएफ। कॉर्पोरेट एनपीएस, अगर आप वेतन कमाने वाले हैं तो कॉर्पोरेट एनपीएस चुनें। इससे रिटायरमेंट कॉर्पस भी बनेगा और टैक्स भी बचेगा। टैक्स पर नजर। आयकर विभाग अब एआई और डेटा एनालिसिस का उपयोग कर रहा है। गलत एचआईआर या डोनेशन क्लेम ना करें। पकड़ एकदम सही हो गई है। एआई को अपनाओ, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। एआई टूल्स जैसे चैट जीटीपी का उपयोग सीखना अब सर्वाइवल के लिए भी खूब जरूरी है। त्वरित सुझाव, छोटे पर मोटे टिप्स। बैंकिंग सेक्टर आउटलुक। डिपॉजिट ग्रोथ की चिंता के बावजूद बैंकिंग सेक्टर, खासकर एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई में मजबूत फंडामेंटल दिख रहा है। यह सेक्टर आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। यात्रा बीमा। हम अक्सर अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए बीमा लेते हैं, लेकिन घरेलू यात्रा के लिए इसे नजरअंदाज करते हैं। फ्लाइट में देरी और कैंसल से बचने के लिए घरेलू यात्राओं पर भी बीमा जरूर लें। लास्ट है गिफ्ट सिटी रूट। अगर आप विदेश में निवेश करना चाहते हैं तो गिफ्ट सिटी एक बेहतर रास्ता है। यहाँ टैक्स के नियम एकदम सरल है और रिटेलर इन्वेस्टर के लिए लगभग 4.5 लाख की सीमा से शुरू होती है। बचत करें, बिंदास रहे। धन्यवाद।